पूरे विश्व में बढ़ती अस्थिरता और तनाव के बीच यह प्रश्न आज हर जागरूक नागरिक के मन में गूंज रहा है। क्या हम वाकई तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? पूर्वी यूरोप से लेकर मध्य पूर्व और दक्षिण चीन सागर तक दुनिया के अलग अलग कोनों में बारूद की गंध महसूस की जा सकती है। कहीं टकराव की आशंका है, कहीं खुले संघर्ष जारी हैं, तो कहीं शांति की उम्मीदें बेहद कमजोर पड़ती दिख रही हैं। पर क्या हालात वाकई इतने गंभीर हैं? क्या यह केवल मीडिया की सनसनी है या वास्तव में खतरा हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? आइए तथ्यों की रोशनी में इन सवालों के जवाब तलाशते हैं, गहराई और संयम के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं उन प्रमुख क्षेत्रों पर जहां से विश्व युद्ध जैसी चिंताएं जन्म ले रही हैं। यूक्रेन और रूस। 2022 से लगातार चल रहे इस युद्ध ने न सिर्फ पूर्वी यूरोप बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। नाटो देशों द्वारा यूक्रेन को हथियार और सैन्य सहायता दी जा रही है, जबकि रूस बार बार और व्यापक हमले की धमकी दे रहा है। इस टकराव ने वैश्विक शक्तियों को दो गुटों में बांट दिया है और भविष्य की अनिश्चितता को और गहरा कर दिया है। अब बात करें ताइवान और चीन की। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और बार बार सैन्य दबाव बनाता है। दूसरी ओर अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि ताइवान पर किसी भी हमले की स्थिति में वह उसका साथ देगा। इससे पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। चीन की सैन्य शक्ति और अमेरिका की प्रतिबद्धता दोनों मिलकर यहां एक बड़े संघर्ष का खतरा पैदा कर रहे हैं। उत्तर कोरिया भी इस सूची में पीछे नहीं है। लगातार मिसाइल परीक्षण, रूस के साथ बढ़ती निकटता और परमाणु धमकियां, इन सब ने एशिया में अस्थिरता बढ़ा दी है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की नीतियां और अप्रत्याशित कदम दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। मध्य पूर्व की स्थिति और भी जटिल है। गाजा और इजरायल के बीच संघर्ष तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन 2025 में इजरायल और ईरान के बीच सीधे सैन्य हमले, ड्रोन स्ट्राइक्स, साइबर हमले और हवाई हमलों ने इस क्षेत्र को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा और इजरायल की पहले हमला नीति ने एक स्थानीय संघर्ष को पूरे क्षेत्रीय युद्ध में बदल दिया है, जिसमें अमेरिका, अरब देश और नाटो सहयोगी भी खिंच सकते हैं। इन टकरावों में सबसे खतरनाक पहलू है परमाणु हथियारों का बढ़ता प्रसार। आज विश्व में 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं और इनमें से रूस, चीन, भारत और पाकिस्तान अपने जखीरे तेजी से बढ़ा रहे हैं। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन की गति बढ़ाकर एक महीने में लगभग 24 किलोग्राम 60% शुद्धता वाला यूरेनियम तैयार कर लिया है, जो परमाणु बम बनाने के लिए काफी है। इससे न केवल परमाणु प्रसार का खतरा बढ़ाता है, बल्कि किसी भी स्थानीय टकराव के अचानक परमाणु युद्ध में बदलने का खतरा भी कई गुना बढ़ गया है। अगर हम विशेषज्ञों की राय देखें तो राहत की एक किरण नजर आती है। ज्यादातर रणनीतिकार मानते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध अपरिहार्य नहीं है। हां, खतरा जरूर बढ़ा है। पिछले 30 वर्षों में इतनी बेचैनी कभी महसूस नहीं हुई थी। लेकिन बड़ी शक्तियां अब भी सतर्क हैं। वे प्रत्यक्ष टकराव से बचना चाहती हैं और प्रॉक्सी वॉर्स को प्राथमिकता देती हैं, यानी वे दूसरे देशों के जरिए युद्ध लड़ती हैं, सीधा आमना सामना करने से बचती हैं। इसके अलावा अमेरिका और चीन के बीच गहरा आर्थिक रिश्ता भी युद्ध के जोखिम को कम करता है। दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं और कोई भी बड़ा युद्ध इन दोनों की आर्थिक रीढ़ तोड़ सकता है। इसी वजह से आर्थिक हित अक्सर राजनीतिक और सैन्य तनावों पर भारी पड़ते हैं। लेकिन इतिहास हमें बार बार चेतावनी देता है। कभी कभी मामूली सी घटना भी पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक सकती है। पहली विश्व युद्ध की शुरुआत केवल एक हत्या से हुई थी। इतिहास खुद को हूबहू तो नहीं दोहराता, मगर उसके स्वरूप अक्सर मिलते जुलते हैं। इसलिए हमें अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। अब सोचिए, अगर वाकई दुनिया किसी बड़े युद्ध में उलझ गई तो इसका असर क्या होगा? सबसे पहले तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाएगी। बाजार चरमरा जाएंगे, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ेगी। खाद्य और ईंधन की आपूर्ति बाधित होगी, जिससे गरीब और विकासशील देशों की हालत सबसे बुरी हो जाएगी। साइबर हमले बिजली, पानी, परिवहन जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं को ठप्प कर सकते हैं। पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचेगा। तेल रिसाव, परमाणु प्रदूषण, जंगलों की तबाही और सबसे दिल दहला देने वाली तस्वीर, करोड़ों लोग अपने घर, गांव और देश छोड़कर शरणार्थी बन जाएंगे। यह केवल सैन्य समस्या नहीं है,
यह एक मानवीय संकट होगा जिसमें हर जाति, धर्म और देश का व्यक्ति प्रभावित होगा। बच्चों की शिक्षा रुकेगी, परिवार बिखरेंगे और पीढ़ियों तक इसका असर महसूस किया जाएगा। तो क्या हम इस अंधकारमय भविष्य को टाल सकते हैं? जवाब है बिल्कुल। युद्ध की संभावना जितनी वास्तविक है, शांति की संभावना भी उतनी ही सच्ची है। इसके लिए सबसे पहले जरूरत है नेताओं की संयम और विवेक की। ऐसे क्षणों में शक्ति प्रदर्शन के बजाय संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता दी जाए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और जवाबदेही भी अहम है। वे देशों को जवाबदेह बनाएं, मध्यस्थता करें और संघर्ष को रोकने के प्रयासों को मजबूती दें। एक और ताकतवर हथियार है जनता की जागरूकता। जब नागरिक अपने नेताओं के फैसलों पर नजर रखते हैं, सवाल पूछते हैं और शांति की वकालत करते हैं, तो सरकारें भी दबाव महसूस करती हैं। युवाओं के आंदोलन, सामाजिक मीडिया पर शांति की आवाज और वैश्विक नागरिकता का भाव, ये सब मिलकर दुनिया को विनाश की ओर जाने से रोक सकते हैं। अंत में हमें यह समझना होगा कि भविष्य अभी तय नहीं है। हम सब, चाहे किसी भी देश, धर्म या विचारधारा के हों, मानवता की एक नाव में सवार हैं। युद्ध केवल सीमाओं और सेनाओं की लड़ाई नहीं है। यह हमारे बच्चों, हमारे सपनों और हमारी सभ्यता के अस्तित्व की लड़ाई है। हमें डरने की नहीं, जागरूक और जिम्मेदार बनने की जरूरत है। यह कोई घबराहट फैलाने की अपील नहीं, बल्कि सतर्कता और समझदारी की पुकार है। क्योंकि जब हम खतरे को पहचानते हैं, तभी उसे टालने की कोशिश कर सकते हैं। शांति अब भी संभव है, लेकिन इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। जागरूक रहें, सवाल पूछें और हमेशा याद रखें, दांव पर केवल जमीन या सत्ता नहीं, बल्कि पूरी मानवता का भविष्य है।